खुदावन यसुम से की कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सीमी इमानुएल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। नाजरीन, हमारे साथ पास्टर शर्जील खान साहब तशरीफ़ रखते हैं। पास्टर साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप हमेशा हमारे सवालात का जवाब देते हैं। थैंक यू। पास्टर साहब, गुज़िश्ता हफ्ते हम बात कर रहे थे मेटा पर जी और आपने बहुत सारी बातों के बारे में चीज़ें बयान की और हम चाहते हैं कि जो चीज़ें गुज़िश्ता हफ्ते वक्त की कमी के बायस रह गई थी, आज आप प्लीज़ वहीं से कंटिन्यू कीजिए। शुक्रिया सिस्टर। हम बात कर रहे थे मेटा में कि मेटा है क्या चीज़। तो मेटा की जो हम वजाहत कर रहे थे उसमें ये था कि ये वर्चुअल रियलिटी को पेश करता है दुरुस्त। और इस वक्त पूरी दुनिया वो इसके कब्जा और इख्तियार में आ रही है। हमें एक सिग्नल दे दिया गया है। मार्क ज़करबर्ग का मैं नाम ले रहा हूँ माज़रत के साथ, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया है तो उन्हीं का नाम आएगा। उनके इंटेंशंस यानी उनकी जो भी नीयत है मैं उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन बात यह है कि उन्होंने काम ये शुरू किया तो उसकी वजह कुछ होगी, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप के इस्तेमालात जो हैं वो थोड़ा सा नहीं है, वो बेतहाशा लोग इस्तेमाल करते हैं। शायद हमें उसकी हकीकत में काउंटिंग भी मालूम नहीं है कि कितने अफराद फेसबुक और व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, और इससे मुंसलिका जो भी सोशल मीडिया के और तरीक़ाकार हैं हम उनसे वाकिफ़ नहीं। वो तमाम चैनल्स जो उनके इख्तियार में हैं उन सब को उन्होंने मिलाकर, इंस्टाग्राम भी इसी में शामिल है, उन्होंने इसका नाम मेटा रख दिया है। और आप साइन भी देखते हैं कि जैसे ही आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो मेटा लिखा आता है और साथ में उसका लोगो चलता है। तो अब इस चीज़ की वजह क्या है? इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पेश आई? मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में वेटिकन के हवाले से एक बात की थी और वेटिकन में भी मेटा की बात की गई थी और मेटावर्स की भी बात की गई थी, यानी मेटावर्जन के मेटा का नया जहान आप देखेंगे। अब नई तब्दीली रूनुमा होगी, आप तगय्युरात देख रहे हैं और वो तगय्युरात किसी नए ज़माने की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। कुछ नई कायनात बनती चली जा रही है। तो मुझे ये लगता है, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है या मुमकिना है कि इस तरह से हो, लेकिन मैं इसको किसी भी मनफी और मुस्बत पहलू की बुनियाद पर नहीं, गैर जानबदारी से बात कर रहा हूँ। वो ये है कि मार्क ज़करबर्ग और वेटिकन वालों की मीटिंग हुई होगी इस बारे में, मेटा को लॉन्च करने के बारे में। सही। क्योंकि जिस दिन मेटा के बारे में वेटिकन बात करता है उससे एक दिन के बाद फिर मार्क ज़करबर्ग भी अपने इंटरव्यू में मेटा का जिक्र शुरू कर देते हैं और मेटा लॉन्च कर देते हैं, जिसका इस्तेमाल शुरू हो गया है। सही। तो इससे इन दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर मौजूद है, जिसके इतलाक़ात दुनिया पर होने वाले हैं और दुनिया पर हो रहे हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल बेतहाशा लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फेसबुक और व्हाट्सएप। इस वजह से अब इनका कंट्रोल एक शख्स के हाथ में है और शायद उनसे बड़ा कोई और है जिससे वो पहले मिले हैं और फिर उन्हें प्लानिंग दी गई है और फिर इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च कर दिया है। मैं इसको सिर्फ एक जनरल वे में सोचता हूँ, मैथमेटिक्स कह लीजिए कि इस तरह से मैं करता हूँ। तो अब इसकी जब मैंने फिर थोड़ी सी मज़ीद तहकीक की तो मैं फिर इसको डिक्शनरी में स्टडी करना शुरू किया। तो मेटा के बारे में मैंने सोचा, उसको यूनानी में देखा कि वो क्या है, तो उसके बारे में तो मैं गुज़िश्ता प्रोग्राम में बता चुका हूँ। तो फिर एक ख़ास लफ्ज़ मेरे पास सामने आया, जिसके लिए लफ्ज़ था एवतार, या अंग्रेज़ी में उसे एवटार कहते हैं। एक्चुअली वो लफ्ज़ जब सामने आया तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मेटा का इससे क्या कनेक्शन है। सही। तो फिर मज़ीद वजाहत होती चली गई और अवतार जो लफ्ज़ है ये हकीकत में ये संस्कृत लफ्ज़ है, जो हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है, संस्कृत उनकी ज़ुबान है। दुरुस्त। और अवतार की डेफिनेशन ये है, या एवटार की डेफिनेशन ये है, जो डिजिटल डिक्शनरी है उसमें देख लीजिए, मैंने वेबस्टर डिक्शनरी में जो 1828 का वर्जन है उसमें चेक किया कि पता चले कि पहले क्या कहा जाता था। तो एवटार के माना ये है कि खुदा उतरे, जो आसमान से खुदा उतर रहे हैं और वो इंसानी हुलिये या इमेज में नजर आए, उसको एवटार कहा जाता है। दुरुस्त। और हिंदी जुबान में, संस्कृत में इसके माना ये है कि वो देवता जो जमीन पर उतरे
वो इंसानी शक्ल में हो या जानवरों की शक्ल में हो, तो वो अवतार हैं। अवतार, ठीक है, ये हकीकत में लफ्ज इस्तेमाल किया गया। और एक्चुअली इसके लिए अवतार हम आम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली लफ्ज जो है अवतार है, तो जिससे अंग्रेजी में भी एवटार लिया गया। दुरुस्त। तो जब मैं इस चीज पर गौर कर रहा हूँ, इस चीज पर सोच रहा हूँ कि ये तो उन गॉड्स की बात हो रही है जो आसमान से उतरे या इस तरह से, तो फिर मुझे पैदाइश में जाना पड़ गया। मुकाशवा की किताब मुझे फिर पैदाइश में ले गई। ठीक है। तो पैदाइश 6 बाब मेरे सामने आ गया, जहां पर लिखा है कि वो खुदा के बेटे, उन्होंने आदमी की बेटियों को देखा और उनसे ब्याह किया, तो वो उतरे हैं और फिर उनसे बहुत ही सूरमा पैदा हुए, वो जोरावर पैदा हुए जिनको नेफालीम कहा गया। तो वो नेफालीम की बात की जा रही है। वो उनके बारे में जो हकीकत में जो हमारे पास जो तारीखी जो सबूत मौजूद हैं, एविडेंसेस मौजूद हैं कि कुछ तो इंसानी शक्ल में जायंट्स थे और कुछ जानवरों और इंसानों का मिक्सचर थे और वो जायंट्स थे। तो उस चीज को पेश किया गया, तो अवतार कहलाते थे वो इनके लिए जो हिंदी जुबान बोलने वाले थे उनके लिए वो अवतार थे, उनकी पूजा की जाती थी। तो इंसानों और जानवरों का मिक्सचर जो खुदा नहीं थे, उनका मिक्सचर, और वो दुनिया को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि पैदाइश 6 बाब में वाज़े लिखा हुआ है कि वो ही सूरमा थे और वो जोरावर आदमी थे और नामवर आदमी थे। उनके लिए नामवर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया पैदाइश 6 बाब में। नामवर से मुराद ये है कि वो दुनिया में काम कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं दुनिया को। दे वर द लीडर्स एट दैट टाइम। और दुनिया को लीड करने वालों के बारे में जब मैं आज उसका कंपैरिजन दुनिया के आज के लीडरों से करूं, तो फिर मुझे कुछ सोचना पड़ता है। तो फिर हमें उसी मेटा से रिलेटेड अवतार नजर आते हैं। मेटा के वसीले हमारे लिए नया जहान तख्लीक किया जा रहा है और क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें इंसान खुद जो हैं वो उस जहान को क्रिएट कर रहे हैं और करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें अपने लिए नई चीज़ें खल्क कर रहे हैं और बना रहे हैं, इजादात कर रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने रोबोटिक्स इंटेलिजेंस रखा है, या रोबोटिक इंटेलिजेंस RI जिसे कहा जाता है। जिनको ये कहा जाता है कि पार्ट ह्यूमंस पार्ट रोबोट्स या पार्ट मशीन्स, यानी वो आधे इंसान हैं और आधी मशीनें हैं, या उनका कुछ हिस्सा मशीन है और कुछ हिस्सा इंसान है। तो वो क्या होंगे? वो आम इंसान तो नहीं रहे। और जब होमोसेपियंस नहीं रहे, होमोसेपियन से मुराद ये था, यूनानी जुबान के इस लफ्ज से मुराद ये था कि ऐसी मखलूक जो एक दूसरे की फिक्र करती है, जो कॉलोनी बनाकर रहती है और एक दूसरे की बढ़ोतरी या तरक्की के लिए काम करती है, जिसमें इमोशंस होते हैं, जज्बात का होना जरूरी है। जी हाँ। मशीन में जज्बात नहीं होते। दुरुस्त। और जो हिस्से मिलकर इंसान के वो उस मशीन को इंसानी सूरत देंगे, क्या उनमें जज्बात होंगे? हरगिज नहीं। तो गैर जज्बाती इंसानों की नस्ल आ रही है, जिसको रोबोटिक इंटेलिजेंस का काफी अरसे से नाम देकर हमारे जहन को पहले से तैयार किया जा रहा है, स्टेज सेट किया जा रहा है। सही। तो मेटा के पीछे वजह यह है, मेटा के पीछे एक ऐसी कायनात कारफरमा हो गई है जो क्या है, इमेजिनरी है, जो मजाजी है, जिसको VR कहते हैं हम, वर्चुअल रियलिटी, मजाजी हकीकत। तो उनको इंसानों की सूरत तो दी जाएगी, वो इंसान तो होंगे, और इसके लिए जो है वो बहुत ही एक और अहम बात जो कि काफ़ी सालों से शुरू हो चुकी है कि ऐसी डॉल्स तैयार कर ली गई जो मर्दों के लिए बीवी का काम करेंगी और जो औरतों के लिए शौहर का काम करेंगी, और वो रोबोट्स हैं। सही। तो अब ये क्या है? ये रोबोटिक इंटेलिजेंस ही है। इससे किस चीज को नुकसान पहुंचेगा या क्या फायदा होगा इंसान को? ये दोनों सवालात मेरे पास हैं। मैं इन्हीं चीजों की तलाश में हूं कि इससे इंसान को क्या फायदा हुआ। ठीक है, वक्ती तौर पर उस इंसान को एक पार्टनर तो मिल गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्या खुदा का पैदा करदा या खुदा का बनाया हुआ खानदानी निजाम चलेगा? हरगिज नहीं चलेगा। खानदान आगे ग्रो करेगा? कभी भी नहीं।
ख़ानदानी निज़ाम चलेगा। जब ख़ानदान नहीं है, जो कि मुआशरे की बुनियाद है, जो मुआशरे की ईंट है, तो जब ख़ानदान ही नहीं है तो मुआशरा कहाँ होगा? मुआशरा ही नहीं रहा। दुरुस्त। मशीनों का मुआशरा बन जाएगा या रोबोट्स का मुआशरा बन जाएगा। और इंसानों को हाइब्रिड ह्यूमंस बनाया जा रहा है। इनको हाइब्रिड ह्यूमंस का HH का नाम दिया जा रहा है या H² का नाम दिया जा रहा है। तो उससे क्या होगा? हाइब्रिड ह्यूमंस में उनको शेर के इंजेक्शन लगाए, शेर के DNA के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि शेर जैसी ताकत उनमें आ जाए। उनको उकाब की आंख की तेजी के बायस उनकी आंखों में उकाब का DNA लगाया जाता है ताकि वो तेज नजर वाले हो जाए। दुरुस्त। तो इस तरह से और बहुत से जानवर हैं, भेड़ियों का DNA लगाया जा रहा है और भी चीजों का DNA यूज किया जा रहा है। तो ये हाइब्रिड ह्यूमंस हो रहे हैं। तो पैदाइश छठे बाब में हाइब्रिड ह्यूमंस ही तो हुए, दुरुस्त, जिनको नेफालीम कहा गया। तो खुदा का गजब पूरी दुनिया पर भड़का था तूफान नूह के सबब से। जी, तूफान नूह इसी बात का सबब बना था। यही वजह थी कि तूफान नूह आया, क्योंकि हाइब्रिड ह्यूमंस आ रहे थे। खुदा के खालिस काम में मिलावट शुरू कर दी गई थी। यानी लोगों ने खाने पीने की चीजों में मिलावट कर ली, खुदा बर्दाश्त करता रहा। लोगों ने मुख्तलिफ चीजों में मिलावट कर ली, खुदा बर्दाश्त करता रहा। कपड़ों में मिलावट, चीजों में मिलावट, खाने में मिलावट, हर चीज में मिलावट, अद्वियात में मिलावट, सब चीजों में मिलावट, खुदा बर्दाश्त करता रहा। अब जब इंसानों में मिलावट शुरू हो गई थी तो खुदा ने बर्दाश्त नहीं किया। ठीक है, पूरी दुनिया पर उसका गजब भड़का। पूरी दुनिया पर तूफान नूह आया था और दुनिया को खत्म कर दिया था उसने। सिर्फ खालिस शख्स, एक खानदान के लोग बचे थे, हजरत नूह के। तो ये सबब है आज हम मेटा के जरिए हम हाइब्रिड ह्यूमंस बनाने जा रहे हैं। उनको लॉन्च करने जा रहे हैं, बना हम रहे हैं, ऑलरेडी बन रहे हैं। ठीक है, टेक्सास में बाकायदा एक बहुत बड़ी लैब है जिसमें हाइब्रिड ह्यूमंस तैयार होते हैं और हो रहे हैं। सही। ठीक है, मैं बाकायदा नाम ले रहा हूँ इसका, और ये ऑन द रिकॉर्ड बात है ये। ठीक है। इससे पहले भी ये बातें हो चुकी हैं। तो उसके अलावा जानवरों को और इंसानों को मिक्स करके भी बनाया जा रहा है, वो भी हाइब्रिड ह्यूमंस और हाइब्रिड एनिमल्स हैं। उनकी नई नस्ल तैयार की जा रही है। तो पहले भी तो यही हो रहा था, पैदाइश छठे बाब में यही तो था। मुकाशफा के 17वें बाब को आप पढ़िए और मुकाशफा 19वें बाब में पढ़िए, वहां पर यही लिखा है। मुकाशफा 17वें बाब में लिखा है उसकी 20वीं आयत में कि 10 बादशाह मिलकर एक ही राय रखेंगे और वो एंटी क्राइस्ट के साथ मिल जाएंगे, मुखालिफ मसीह के साथ मिल जाएंगे। एक ही सोच उस वक्त होगी जब उनकी इमेजिनेशन एक होगी। बिल्कुल दुरुस्त। वो एक ही जैसी बातों को सोचकर उस पर अमल करेंगे। वो इकोनॉमी पर इकट्ठे होंगे, रुपए पैसे पर इकट्ठे होंगे, और उस पर इकट्ठा होने के लिए या उसकी प्रोडक्शन का जो तरीकाकार है, जिस तरीके से पैसा जमा हो रहा है या आ रहा है, उस तरीकाकार पर मुत्तफिक होना होगा। और वो वर्चुअल रियलिटी है दुनिया की। आने वाले वक्त में दुनिया वर्चुअल रियलिटी के जरिए ही पैसा कमाएगी। ज्यादातर लॉकडाउन हुआ तो पूरी दुनिया में लोगों ने क्या किया? डिजिटली एक दूसरे के साथ मुंसलिक होकर लोगों ने एक दूसरे की जरूरियात पूरी की। बिल्कुल ठीक है। या नहीं हुई? दुरुस्त है। यह हकीकत हमारे सामने है। वो एक ट्रेलर था जो आने वाले जमाने के बारे में आपको पहले से आगाही दे दी गई। That was the first shaking for the whole world. ये दुनिया के लिए सबसे पहले खुदा ने झंझोड़ा है इंसान को कि जान लो कि क्या हो रहा है। 2020 आप अपनी आई साइट चेक करवाने जाते हैं दुनिया के किसी भी आई क्लिनिक में या आई हॉस्पिटल में, तो वहां पर 2020 ये एक ऐसा डिजिट है, ऐसा नंबर है जिससे पता चलता है कि आपकी विजन बिल्कुल ठीक है। सही। तो गुज़िश्ता बरस 2020 ही था। सही। आपकी स्पिरिचुअल विजन के लिए खुदा ने दिया है ताकि आप जान लें कि उस सन में क्या हुआ है। उस साल में दुनिया को शेक कर दिया गया है कि आप जान लें कि किस तरह से दुनिया एंड की तरफ जा रही है। सही। हम बेतहाशा क्लोज हैं रैप्चर के। वी आर टू मच नियर टू द रैप्चर। बहुत नजदीक है रैप्चर। कलीसिया का उठाया जाना, ईमानदार मसीहियों का उठाया जाना इंतहाई नजदीक है। इसकी वजह से हमें पहले से आगाही दी गई है।
हम इस बात को जान लें कि मेटा क्या चीज़ है, ये वर्चुअल रियलिटी क्या चीज़ है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, हाइब्रिड ह्यूमंस क्या चीज़ हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हमें आगाही दी जा रही है ताकि हम इसको वक्त से पहले जान लें। और इसके साथ ये भी है कि इस अवतार की बात मैंने की थी कि अवतार, हम उन्हीं चीज़ों को हम अपने अवतार बना रहे हैं, हम अपने अवतार बनाते चले जा रहे हैं जो चीज़ें हकीकत नहीं हैं। दुरुस्त। हम ये सोचना शुरू हो गए हैं कि वो आइडल्स, वो फलां लोग जो कि स्टार्स हैं, वो हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे कि खुदा है। हम उनके वसीले अपने ही जहन में अपनी एक नई दुनिया तख्लीक करके बैठे हुए हैं। दुरुस्त। गुज़िश्ता दिनों में किसी इंडियन एक्टर की डेथ हुई तो 25 लाख लोगों का जनाजा था, 25 लाख लोगों का, और 10 के 12 अफराद ने सुइसाइड किया, 10 से 12 अफराद ने खुदकुशी कर ली उसी वाक़ये की वजह से, उसी शख्स की डेथ की बिना पर। मुझे तो उनका नाम भी मालूम नहीं, लेकिन माजरत के साथ, तो ये है, वो है उनका स्टार, वो है उनका आइडल। उस जैसा अंदाज, उस जैसा तरीक़ाकार, उस जैसा बात करने का ढंग, सब कुछ वो लोगों ने अपनाया हुआ था। और उन्होंने ये भी बयान दिया बाकायदा, जिन लोगों ने सुइसाइड किया, जिन्होंने खुदकुशी की, उन्होंने कहा कि अब हमारा इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई तुक नहीं बाकी, क्योंकि जब हमारा आइडल चला गया, आइडल का लफ्ज उन्होंने बाकायदा बोला, जब हमारा आइडल चला गया तो अब हम दुनिया में रहकर क्या करें। जिसको हम भगवान की तरह पूछते थे, अब वो दुनिया में नहीं रहे, तो फिर हमारे जीने का क्या फायदा। दुरुस्त। तो इससे हमारे लिए जो है वो बहुत बातें हैं जो हमारे लिए खुलकर सामने आती। अभी मैं सोच रही थी कि जिस तरह से आप हाइब्रिड ह्यूमन की बात कर रहे हैं, कभी-कभी कोई ऐसा वाक़या हो जाता था तो लोग उसको उससे इबरत पकड़ते थे और वो कहते थे, बेशक, तौबा करते थे कि ये बहुत बुरा वाक़या हुआ कि किसी बेशक, कोई ऐसा बच्चा पैदा हो गया। और बेशक, अब इंसान खुद ऐसे बच्चों की तख्लीक करने जा रहा है बेशक, और अब उसको वो इस पे शायद फ़ख्र कर रहे हैं। शायद नहीं बिल्कुल, बल्कि यकीनन, बिकॉज़ दे आर डूइंग दैट। एग्ज़ैक्टली। साइंटिस्ट इस चीज़ पर जो है वो बहुत खुश हैं, ठीक है? इसके ज़रिए वो लोगों को बीमारियों से बचा रहे हैं। हुँ। उन्होंने ऐसी इजादात कर ली हैं, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बताया, कैस्पर Cas9 के नाम से एक किट तैयार की गई है, एक ऐसी वैक्सीनेशन तैयार की गई है, जो दुनिया की हर बीमारी का इलाज है। हर बीमारी का। हर बीमारी का, मैं ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये बात, और सब लोग जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, इसमें सबका लफ्ज़ तो नहीं मुनासिब, बेतहाशा लोग इसके बारे में जानते हैं। वो कैंसर का इलाज है, वो और बीमारियों का इलाज है, ट्यूमर्स का इलाज है, और भी मोहलिक बीमारियों का इलाज वो वैक्सीनेशन है। वो आप, और इतनी महंगी भी नहीं, 70 से 80 हज़ार रुपए की जो है वो किट है। अच्छा। जी, तो मार्केट में वो अवेलेबल है और फौजियों को वो इस्तेमाल करवाई गई है। बाहर के ममालिक में फौजियों को, चाइना ने इस्तेमाल किया, इंग्लैंड ने इस्तेमाल किया, फ्रांस ने इस्तेमाल किया उसको, तो अपने फौजियों को वो इस्तेमाल करवा रहे हैं ताकि तमाम इंसान बीमारियों से महफूज रहें। इसके लिए एक ख़ास चीज़ है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक जो है वो थे, वो बड़े मुहक्किक भी थे और साइंटिस्ट भी थे और राइटर भी थे। उन्होंने ये बात कही, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हुँ। एक ख़ास जो है वो बयान उन्होंने दिया था कि सिर्फ जो इस काबिल है कि दुनिया में रह सके, उसे ही जिंदा रहने का हक हासिल है। दुरुस्त। जो ज़माने के साथ तेज़ी से दौड़ सके, सकता है। वो ही जिंदा रहने का हक रखता है। हुँ। और इस चीज़ को बाद में या पहले उससे एवोल्यूशन का नाम भी दिया गया है, हुँ। और यही चीज़ एवोल्यूशन है। हुँ। इस तरीक़ेकार से एवोल्यूशन करके दिखाई जा रही है आपको, हुँ। इर्तिका करके दिखाया जा रहा है आपको कि देखें, आप मना करते थे कि एवोल्यूशन नहीं हो सकती, तो देखें हम आपके लिए हाइब्रिड ह्यूमंस जो हैं ये इर्तिका का ही नतीजा है, ये बनाकर दिखाए जा रहे हैं। और इनमें सबसे ख़ास बात जो थी, जो मैं ये कहने जा रहा था, कि जो जानवरों से मिलकर इंसान बनेंगे, जिनमें जानवरों का डीएनए मौजूद है, क्या उनमें वो जिबिल्लत नहीं होगी जानवरों वाली? ऑब्वियसली होगी। तो वो बेरहम भी वैसे ही होंगे। बिल्कुल दुरुस्त। क्या वो इंसानों वाले इमोशंस उनके दब नहीं जाएंगे या ख़त्म नहीं हो जाएंगे?
उनमें एहसास, सेंसिटिविटी, हसासियत ये खत्म हो जाएगी। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर जंगल का कानून राइज हो जाएगा। दुरुस्त। तो जंगल के कानून में कोई भाई, कोई बहन, कोई माँ, कोई बाप नहीं होता। जिसको चाहो मार डालो। तो यही चीज पैदा हो रही है और पैदा की जा रही है। इसके वसीला से सोचिए, और वो साइंटिस्ट नहीं सोच रहे हैं, अगर सोचा जाए तो क्या होगा जब ऐसे लोग बहुत से दुनिया में बढ़ जाएंगे, तो वो तो हर किसी को मारते फिरेंगे अपने फायदे के लिए। दुरुस्त। तो जब मारते फिरेंगे तो वो कदीम जमाने वाला माहौल नहीं बन जाएगा। जैसे पहले लोग जंगे करते फिरते थे, एक दूसरे को कत्ल करते फिरते थे। जी हाँ। और यही चीज पैदाइश छठे बाब में बताई गई थी। जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई थी। अब भी यही होने जा रहा है, अब भी यही होने जा रहा है। और यही एक नया जमाना है, यही एक नया जहान है, यही मेटा है जिसकी बुनियाद मेटा बनता जा रहा है। और हमें वो चीज दिखाई जा रही है। हमें उसका लोगो देखकर समझने की जरूरत है। गॉगल्स है वो लोगो कि आप अपनी आंखें खोलें और देखें कि आगे क्या होने वाला है। हमें जहान दिखाने की कोशिश की जा रही है। पैदाइश 3 बाब लें और मुकाशफा की किताब का 9वां बाब पढ़ें तो दोनों में आपस में बहुत अहम मुमासलत है। यहाँ पर भी लोगों ने ये कहा कि अपने हाथ के कामों से तौबा ना की और खुदा के नाम पर कुफर बका। तो उसकी वजह ये थी क्योंकि वो खुद को खुदा समझ रहे हैं दुनिया में। सेकुलर लोग, यानी तमाम लोगों की बात की जा रही है। जब उन पर आफात नाजिल हुई तो उसके बाद भी उन्होंने तौबा नहीं की और खुदा ताला के नाम पर कुफर बका और अपने हाथ के कामों से तौबा ना की और बुत परस्ती की, अपनी बुत परस्ती से और अपने हाथ के कामों से तौबा ना की। अपनी बुत परस्ती से, पर्सनल इमेजिनेशन, पर्सनल आइडल्स, जो उनके पर्सनल आइडल्स हैं उनसे तौबा नहीं की। बिल्कुल ठीक। तो यही चीज हमें सिखाई गई। और पैदाइश 3 बाब में भी, अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे, तुम खुद आइडल बन जाओगे। तो पास्टर साहब ये तो तारीख दोहराई जा रही है ना, एक लिहाज से ये कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि नई चीजें हो रही हैं, ठीक है, उनकी शक्ल बदल रही है लेकिन दोहराई तो तारीख ही जा रही है। जैसे आपने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में बताया कि जब ये मसीह के आने के दिनों में ऐसा होगा तो वही सारा कुछ तो हो रहा है जैसे हम बात कर रहे थे। तो मुझे वो शेर याद आ रहा था कि तारीख हमेशा अपने को दोहराती है, अच्छा मेरा ख्वाबे जवानी थोड़ा सा दोहराए तो वो वीआर के जरिए से लोग पूरा कर रहे हैं। तो सब कुछ तो मतलब साइंस आपके लिए कर रही है, लेकिन असल में ये जो तारीख दोहराई जा रही है ये किसी सूरत हाल में भी आपके फायदे में नहीं जा रही। बिल्कुल नहीं, इंसान का टोटली नुकसान है। मुकम्मल तौर पर इंसान घाटे का सौदा कर रहा है। और यीशु मसीह ने, खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़े फरमा दिया था कि इब्ने आदम के आने के दिनों में भी वैसा ही होगा जैसा नूह के ज़माने में हुआ था। तो अब ये कंपैरिजन उन्होंने पहले ही बता दिया। खुदा हमसे हजारों हाथ आगे चलता है, 2 हाथ आगे नहीं, हजारों हाथ आगे चलता है। इसलिए वो जानता है कि आगे क्या होने वाला है। और पैदाइश 6 बाब में अगर आपने कुछ पढ़ा है यही बातें हजरत नूह के तूफान के वक्त का जो कुछ भी सूरत हाल थी, तो आपको मुकाशफा 17वें बाब में, 19वें बाब में और 6 बाब से लेकर 19वें बाब तक अगर आप पढ़ते हैं तो सेम सूरत हाल नजर आएगी आपको। बिल्कुल सही कि दुनिया तबाही की तरफ खुद ब खुद चलती चली जा रही है। ये वर्चुअल इमेज है ना, इमेज अक्स, इसमें होलोग्राफी होगी, होलोग्राम्स होंगे, यानी आपको नई नई जो है वो शक्लों की चीजें बादलों पर दिखाई दी जाएंगी। रोशनी के जरिए आप प्रोजेक्ट कर दें कुछ भी इमेज कहीं पर भी, तो जी बड़ा सा शहर नजर आया जी यीशु मसीह की सूरत नजर आना शुरू हो गई बादलों पर। वैसे आपको नजर नहीं आती और वैसे आपको नजर आ रही है। तो भाई खुदा का कलाम आपके सामने, इसमें नजर नहीं आती उसकी सूरत, एग्जैक्टली जो कि हकीकी सूरत है उसकी, इसमें आपको नजर नहीं आ रहा। आप जो इमेज देख के बड़े खुश हो रहे हैं। तो दर हकीकत इंसान का दिल ठीक नहीं है, इंसान का दिल बदलने वाला है। खुदा ने ये फरमाया था हिजकियल की किताब में कि मैं तुम्हारा संगीन दिल निकाल कर तुम्हें नया गोश्तीन दिल फराहम करूंगा। तो लेकिन साथ ही ये भी है कि जो चाहे मांगे, जो मांगेगा, जो चाहेगा उसका दिल तब्दील किया जाएगा।
वरना तो पत्थर के दिल हैं, पत्थर जो है वो बुत ही होते हैं और कुछ नहीं होते। पत्थरों की पूजा करते हैं लोग, और लोग कर रहे हैं, और खुद से हमने अपने लिए नए नए चीजें, नए नए बुत बनाना शुरू कर दिए हैं। जो और आहिस्ता आहिस्ता देखिए इसमें ये हो रहा है कि लोग बेहिसी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, बेहिस होते चले जाएंगे, क्योंकि उनके लिए अपने लिए एक दुनिया क्रिएट हो गई ना। उन्होंने खुद से अपने लिए एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर ली है, वर्चुअल यूनिवर्स क्रिएट कर ली, जिसमें वो रहते हैं जी, हम इसमें ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो नई चीज बना लेंगे, इस तरह से हम इमेज कहीं पर भी डाल लेंगे, इस तरह से हम कुछ भी लोगों को कह के हम बता सकते हैं। मैं अपना इमेज बनाकर किसी भी जगह पर उसको जो है खड़ा कर दूंगा, तो जो है वो मैं कहीं जाके खुद भी डाके मार सकता हूँ। तो ये सोच भी पैदा हो चुकी है और लोग कर रहे हैं। और साइबर हैकिंग है, साइबर वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है, ये सब इन्हीं चीजों का नाम। दुनिया को एडिक्ट बनाया जा रहा है इस डिजिटल वर्ल्ड का, मेटा के वसीले, यानी एडिक्शन दी जा रही है ताकि आपके अंदर मजीद डोपामीन प्रोड्यूस हो और आप उस चीज के आदी होते चले जाएं और आप उस नशे की लत से बाहर ही ना आ सकें। तो जो तमाम नशा करने वाले हैं उनको नॉर्मल इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक। उनका ट्रीटमेंट फर्क तरीके से होता है। तो वो ट्रीटमेंट फिर खुदा करेगा, और वो मुकाशफा की किताब में भरा पड़ा है। उससे बचने की जरूरत है, सही तौबा करने की जरूरत है। तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह से खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आएं। आमीन। अमाल की किताब 3 बाब 19वीं आयत। आमीन। पास्टर साहब, हम यही दुआ करते हैं कि खुदा करे ऐसा हो। आपका बहुत शुक्रिया जो आप एक शेकिंग कॉल देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मज़ा तो जब है जब इस शेकिंग कॉल को रिसीव किया जाए और देखा जाए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कलाम मुक़द्दस को पढ़िए और अपना मुस्तकबिल खुद तय कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नाकाबिले यकीन।